विश्व में कहीं भी खुदाई होती है वहाँ भारत की सभ्यता मिलती है, उसके चिन्ह मिलते हैं। लेकिन आज तक जहाँ भी खुदाई हुई है किसी देश की सभ्यता नहीं मिली। और आजकल की भाषा में भी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो सबसे पुरानी मानी जाती है, जबकि इससे और भी पुरानी है। रहन सहन, साफ सफाई, क्यों ऋषि लोग जानते थे कि मनुष्य को बाहर संसार में जो कुछ भी मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, उससे वो संतुष्ट नहीं होगा। आज तो एक देश का एक ही राष्ट्रपति होता है। उस समय तो एक एक राजा के अधीन कई कई देश होते थे, चक्रवर्ती राजा कहते थे। ऋषियों ने जो सोचा और जो उन्होंने कहा, अपने चिंतन में जो पाया, उसको समाज को दिया, वो आज भी ज्यों का त्यों है। और जब तक ये मानव जाति रहेगी वो ज्यों का त्यों रहेगा। इसलिए उसको कहा गया व्यापक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। वास्तविक दर्शन सार्वभौम होता है, उसको कहते हैं क्या, यूनिवर्सल ट्रुथ। अभी जो टाइम यहाँ है, आप दुनिया में फोन करो वो टाइम नहीं होगा, आप बताएंगे, लेकिन ये सार्वभौम सत्य नहीं है। यहाँ कुछ और है, वहाँ कुछ और है। अभी किसी किसी देश में तो अभी आधी रात वहाँ लोग सो रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ दिन है तो कहीं रात है। तो ये सार्वभौम सत्य तो नहीं है। सार्वभौम सत्य वो है कि जो हर काल में, हर परिस्थिति में, हर समय वो मिटे ना, वो हमेशा रहे। ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा लड़का है, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, ये सार्वभौम सत्य नहीं है। उसकी एक लिमिट है, एक सीमा है। इस सीमा के बाद हमारा लड़का होने से पहले वो किसका था, बाद में किसका होगा। हमारी संपत्ति आज है, उससे पहले वो किसकी थी, हमने किसी से लिया है, आगे वो किसकी होगी। जो संपत्ति हमारी है वो 200-300 साल पहले किसकी थी। जो घर हमारा है जिसमें रहते हैं वो 200-300 साल पहले किसका था। ये तो अभी बदल जाता है, फिर तो हजारों सालों में तो और बहुत कुछ बदलता है। आदमी अंदर से खुश कब रहता है, जब बाहर का वातावरण ठीक होता है। इसलिए बाहर का वातावरण ठीक करने के लिए, अब ऐसा नहीं है कि पड़ोसियों के बच्चे जो है वो खुराफाती हैं तो आपके बच्चे अच्छे बन जाएंगे। आप लाख शिक्षा दो, लेकिन पड़ोस का माहौल अगर अच्छा नहीं है
तो हम उतने अच्छे संस्कार जो उम्मीद करते हैं, जो आशा करते हैं, उतने अच्छे संस्कार हम नहीं दे सकते। वो जो कुछ स्कूल से कुछ सीख के आते हैं, कुछ पड़ोस से सीखते हैं, कुछ जिनके साथ खेलते हैं उनसे सीखते हैं, कुछ माता पिता से सीखते हैं, कुछ जो उनके संस्कार साथ चलते हैं वो स्वाभाविक होता है। ये तो बहुत रेयर केस होते हैं, बहुत कम। जैसे प्रहलाद उस वातावरण में पले प्रभाव नहीं था, मीरा उस वातावरण में पली लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं था। इनको कहते हैं उत्तम प्रकृति। जो उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, क्योंकि हर चीज छूट जाती है, हर चीज छूट जाती है, लेकिन ये गुण हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। आप कितने भी जन्म ले लो, गुण साथ रहेंगे। किसी जन्म में वो मिटते ही नहीं। इसलिए कोई ऐसा माता पिता है जो अपने बच्चों को असुरक्षित और अव्यवस्थित देखना चाहता है? कोई है ऐसा? लेकिन कभी किसी पिता ने विचार किया? कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं है कि वो ये कह दे कि मैं अपने आने वाली पीढ़ी को असुरक्षित और अव्यवस्थित देखना चाहता हूं? कोई नहीं कह सकता, लेकिन चाहते हैं। लेकिन किसी पिता ने, माँ ने ये सोचा कि जो कुछ मैंने संसार में जिंदगी भर भाग दौड़ करके पाया, क्या इससे मैं सुरक्षित और व्यवस्थित हूं? और यही छोड़कर मैं विदा होऊंगा, तो क्या उससे मेरे बच्चे सुरक्षित और व्यवस्थित हैं? जो उपलब्धि मुझे सुरक्षित और व्यवस्थित जीवन नहीं दे सकी, क्या मेरे पीछे वालों को वो सुरक्षित और व्यवस्थित जीवन दे सकती? नहीं दे सकती। तो हमने क्या दिया? चाहते हम जरूर हैं कि मेरे बच्चे सुरक्षित रहे, इनको कभी ये किसी दुर्घटना का शिकार न हो, व्यवस्थित रहें, कोई जीवन में अस्त व्यस्तता न आए। हर माता पिता कुशल चाहता है। केवल चाहने से तो नहीं होता। अगर कोई माँ बाप चाहे कि मेरा लड़का पहलवान हो जाए, तो इतना सोचने से पहलवान हो जाएगा? सूखी रोटी से उसका पेट नहीं भर पा रहा और चाहता है ये हिंद केसरी हो जाए, हो जाएगा? उसके लिए व्यवस्थाएं जुटाना, जैसा आप चाहते हैं बनाना, वैसी व्यवस्थाएं जुटाना। अगर व्यवस्थाएं जुटा दिया, माँ कुंती ने यही संस्कार दिया था अपने बच्चों को। छोटे छोटे थे जब पिता का साया उठ गया था, जब खाना परोसती थी, अब बच्चों के सामने बढ़िया बढ़िया भोजन आ जाएगा, तो बताइए मन मानेगा? बोले नहीं, रुको, पहले भगवान को भोग लगाओ। क्योंकि जब भगवान का भोग लग गया तो वो प्रसाद हो गया। वो प्रसाद किसी को, प्रसाद कभी किसी को नुकसान नहीं करता। आप लोग देखो, एक ही माहौल में रहते हो, एक ही वातावरण में रहते हो, एक ही परिवार में रहते हो, और सबके लिए अलग अलग भोजन नहीं बनता है, एक ही तरह का बनता है ना। तो उसी भोजन को करके किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को टीबी हो जाती है, माहौल वही है, किसी को दमा हो जाता है, अलग अलग। वो भोजन हमारे शरीर में अलग अलग प्रभाव डालता है। अब प्रसाद हो गया तो प्रसाद तो प्रसाद है, तो भगवान को अर्पित कर दिया। कितने ऐसे माँ बाप हैं जो ऐसा संस्कार बच्चों को देते हैं? चाहते जरूर हैं, लेकिन कोई बतावे तो जब देखिए पत्थर है,
जो शिल्पी होता है पत्थर को अपनी मनचाही शक्ल में ढाल देता है। मिट्टी है, कांच है, कोई भी धातु है, वो सांचा बना करके कांच को पिघला के अपने मनचाहे सांचे में खिलौने देखे ना, और भी तमाम चीजें। फिर तो मनुष्य है। पहले आप सांचा बनाओ। जैसा चाहते हैं कि बुढ़ापे में मेरा लड़का इतना सम्मान करे, जो तो उसे सांचा बनाओ, उसी सांचे में डाल दो, ढल जाएगा। हमने सांचा बनाया ही नहीं, तो सोचते रह गए ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फिर बाद में कह देते हैं अरे वो तो बहुत नालायक निकल गया। एक पिता जो है, एक महात्मा थे अच्छे, तो उनके बोले महाराज लड़का तो बहुत बिगड़ गया। बोले हाँ, वो तो हर बाप यही कहता है, हर बाप राम जैसी संतान चाहता है, लेकिन पहले उसको दशरथ बनना पड़ेगा। जब हम दशरथ जैसे होंगे तो राम जैसी संतान तो होगी, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पहले ऋषियों ने देखा बाहरी वातावरण को पहले कैसे सही रहेगा, उसको वो व्यवस्था दिया, वो विचार दिए। और स्वयं ऐसा नहीं, स्वयं अपने आचरण के द्वारा समाज को, ये नहीं कि खुद भगवान राम ने कहा कि जो अनीत कछु भाखों भाई तो मोहि बरजो भय बिसराई। भय छोड़ के मना कर देना कि ये समाज के हित में नहीं है। तो ऋषियों ने जो संसार को संदेश दिया वो दोनों प्रकार का था। आप जिस भौतिक क्षेत्र में हैं, क्योंकि सभी आदमी ईश्वर की तरफ नहीं चल सकते। चाहते हैं, सब चाहते हैं, सब देखते हैं, हम दुख नहीं चाहते, लेकिन जिंदगी भर जो हमने मेहनत करके कमाया है उसमें कोई ऐसी चीज है जो हमें दुख से बचा सकती है। एक चीज का नाम ले लो, है कोई? हमने जो पाया वो हमें दुख से नहीं बचा सकती, और दुख हम चाहते नहीं। लेकिन इसके बाद क्या हम उस परमात्मा की कृपा पाने के लिए तैयार हैं तैयार? हम जितनी लगन से अपने विशेष संबंधी घर का काम करते हैं, भौतिक क्षेत्र में काम करते हैं, उतनी लगन से कभी हमने परमात्मा की चर्चा या परमात्मा का चिंतन या परमात्मा की सेवा, जितनी लगन से ध्यान से हम दुनिया की बातें सुनते हैं। हम कहते हैं पिछले रविवार को जो सत्संग हुआ शायद कितने लोगों को याद होगा, लेकिन बचपन में किसी ने गाली दी, बचपन में किसी ने सम्मान दिया, वो आज भी याद है। कितने साल हो गए? क्यों? हमारी रुचि उसमें है। तो जिस चीज में हमारी रुचि है उसका परिणाम क्या है? जिसको हम इतनी लगन और निष्ठा से करते हैं, सुनते हैं, उसका परिणाम क्या है? और ईश्वर की चर्चा को, उसकी सेवा को हम कितनी लगन और निष्ठा से सुनते हैं और करते हैं, उसका परिणाम। जब हम गहराई से विचार करेंगे तो जो भी विचार करेगा वो निश्चित रूप से अपने जीवन का सदुपयोग कर लेगा। बस उसको गहराई से सोचने की जरूरत। लड़का अपमान करता है तो पिता क्या कहता है? भाई अब तुम्हारी हमारी नहीं बनेगी, तुम्हारे हिस्से में 10 बीघा आता है, 2 कमरे आते हैं। उस अपमान के बदले में उसको हमने क्या दिया? और अगर बाहर हम अपमानित होते हैं
तो फिर कितना अंतर है, ये है। इसलिए ऋषियों ने जो बताया, समझाया कि आदमी भौतिक क्षेत्र में अगर उसके अनुकूलता रहेगी तो वो परमात्मा के लिए भी समय देगा। आप भजन जो जानता है वो थोड़ा बहुत परमात्मा के लिए समय देता है, लेकिन जिस दिन आपके परिवार में कुछ उथल पुथल होती है, क्या उतनी लगन से आपका मन उतनी श्रद्धा से लगता है, उतनी शांति से लगता है? बेचैनी रहती है। ऋषियों, इसीलिए सबसे पहले जो नियंत्रण था उस समय के ऋषियों का, वो प्रतिनिधियों पे था, जिसपे दूसरे का जीवन प्रभावित होता है। अब आज बताइए, कहीं अगर जज के घर में झगड़ा हो गया, गाली गलौज हो गई, भाई परिवार तो परिवार है, परिवार के लिए तो माता पिता है ना, वकील है। अब दिमाग में तो यह चल रहा है कि आज लड़के ने 2 झापड़ मार दिया, 2 चप्पल मार दिया। अब उस समय हमें जो सामने वाले का बयान पकड़ के अपने मुवक्किल को छुड़ाना है, हम तो वो पकड़ ही नहीं पाए। जैसे मास्टर पढ़ाता है और लड़का उस समय फिल्म देख के आया है, कोई सीन दिमाग में बैठा है, तो वो सीन उस समय दिमाग में चल रहा है, तो मास्टर क्या पढ़ा गया नहीं पल्ले पड़ेगा। तो जिसको हमें पकड़ना है, जिस पॉइंट को, उसका देखिए जीवन और मौत हमारे लापरवाही पर निर्भर है। तो बताइए, संत स्वभाव होना चाहिए कि सुख में, दुख में, अनुकूलता और प्रतिकूलता में जिसका मन शांत हो हर जगह। इसीलिए ऋषियों ने प्रयास किया था कि कर्णवंतो विश्वमार्यम, एक विचारधारा का हम पूरी दुनिया को बना दें, एक परिवार। तो हम कहीं भी जन्म लें, आज हम यहाँ जन्म लिए, बोले ये जाति बहुत अच्छी है, बाकी सब खराब है, आज ये देश बहुत अच्छा है, बाकी सब बेकार हैं, और कल वहीं जन्म लेके फिर कहेंगे। तो जब तक हमारे अंदर राग द्वेष के संस्कार है, तो बताइए एकता की बातें कितनी सार्थक है। किसी भी प्रकार की पहचान अगर मनुष्य के बीच में है, मानव जाति में कभी एकता नहीं हो सकती। आज आप यहाँ पैदा हो गए तो यहाँ की तारीफ करने लगे, फिर कल शरीर छोड़कर कहीं जन्म लोगे तो वहाँ की तारीफ करने लगोगे, तो वो अच्छा है, फिर ये बुरा हो जाएगा। तो ये अच्छाई और बुराई के बीच में जो ये मन फंसा हुआ है, इससे कभी न एकता संभव है और न कभी सुख शांति, क्योंकि संघर्ष बना रहेगा। जब तक संघर्ष है तब तक सुख शांति कैसे हो। ऋषियों ने तो संदेश दिया था कि हम एक मनु एक आदम की संतान है। ऐसा नहीं। आप बताइए, जितने भी शरीर के अंग हैं, सब हर काम में हर अंग का योगदान है कि नहीं है? कोई अब ये तो नहीं है, ये चरण में कोई रोग हो गया तो कहते हैं कि ये तो चरण है, शूद्र है, तो हम इसमें उतना पैसा खर्च नहीं करेंगे, सिर में होता तो ज्यादा कर देते। ऐसा करेंगे आप? शरीर के किसी अंग की उपेक्षा तो नहीं है। तो ये समाज के जो अभिन्न अंग थे, अगर कोई अंग इसमें काम करना बंद कर देता है तो आप लोग क्यों तुरंत शर्त मान लेते हो? तो उपेक्षा तो नहीं कर सकते ना। ये सब एक अभिन्न अंग थे, योग्यता और क्षमता के अनुसार उनको व्यवस्थाएं और जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन हम लोगों ने उसी को कहा ये अच्छा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। एक अच्छे महात्मा थे तो बोले, भाई लोग कहते हैं शूद्र चरण से पैदा हुआ, तो बोले भगवान के चरणों की ही तो पूजा होती है जहां से निकला है वो, सिर की पूजा तो नहीं होती। और फिर
ये चरण में 2 गुण कैसे आ जाएंगे? ये चरण से गंगा जी निकली तो सबको पवित्र करने वाली, चरण से वो निकलना तो इतना पवित्र कैसे हो जाएगा? तो ये देखिए बहुत मतलब समाज को इतना समेट दिया गया। सबकी गंदगी में बैठी मक्खी भोजन में गिर जाती है, नहीं गिर जाती, अंदर ठाकुर जी के ऊपर बैठ जाती है, चिड़िया घोंसला बना लेती है, कुत्ता भी घुस जाता है। और यह जीव आत्मा कौन जोनि जन्मो जाना ही, एक ही आत्मा है, शरीर भी पंच भौतिक है। और वो परमात्मा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। तो बताइए अंदर वाले भगवान से हम किसी को कैसे दूर कर सकते हैं? वो तो हृदय में है। लेकिन बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, ये देव दुर्लभ मानव तन जो भगवान का अंश है वो भगवान के ही मंदिर में नहीं जा सकता। इससे बड़ा अज्ञानता का प्रमाण और क्या मिल सकता है? ऐसा नहीं है। हमारा देखो, हमारी जो असली पहचान है वो हमारा चुना हुआ मार्ग है। लोग परिचय देते हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ये प्रधानमंत्री हैं, ये बहुत ताकतवर आदमी हैं, लेकिन हमारा जो वास्तविक जो परिचय है, वास्तविक हमारी पहचान है वो हमारा चुना हुआ मार्ग है। हमने किस मार्ग को चुना है? आप खूब होशियार समझते हो और बाजार से सामान ले आए, वो दूसरे दिन सड़ गया तो घर वाले क्या कहेंगे? सड़ गया दूसरे दिन। होशियार बनते। तो आपने जो रास्ता चुना है वो रास्ता आपको कहाँ पहुंचाएगा? उसका परिणाम क्या है? हाथ क्या लगेगा? और जिसको आप मूर्ख मानते हैं उसके पास क्या है और हमारे पास क्या है? अब बताइए हम कितने बुद्धिमान हैं और वो कितना मूर्ख। लेकिन हमने लाइनें खींच रखी हैं। जो टेबल पे थाली रख के खाता है वो बड़ा आदमी है, जो जमीन में बैठ के खाता है वो गरीब आदमी है। लेकिन महापुरुषों ने जो देखा कि दुनिया का सबसे कीमती भोजन जो आप खाते हैं उसका अंतिम रूप वो किस रूप में बदलता है? अंतिम रूप क्या है उस भोजन का? तो हम दुनिया में जो अच्छा से अच्छा कर्म मानते हैं उस कर्म के द्वारा हम कोई टिकाऊ चीज तो नहीं पाए ना। इसीलिए माँ कुंती ने अपने बच्चों को संस्कार दिया था। जब खाना खाते तो बता भोग लगाओ भगवान का, और जब सोते थे तो बोले भगवान से प्रार्थना करो। 10 मिनट चिंतन करते थे, भगवान का चिंतन करो, बैठो। कि क्यों? कि निद्रा में कोई अनिष्ट ना हो। अभी जो सर्वे हुआ है तो सर्वे में 7 लाख आदमी रोज सवेरा नहीं देखते हैं, सोते ही रह जाते हैं, कोई अनिष्ट ना हो। और फिर जब उठो तो सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दो, हमें सवेरा दिखाया। और हमसे कोई ऐसा काम ना बने, हमारे मन में कोई ऐसा विचार ना आए जो आपकी कृपा से हम दूर हो जाए। ऐसी प्रार्थना करके फिर अपना काम शुरू करो। और उन बच्चों ने वही आदेश का पालन किया। ऐसा नहीं है केवल आदेश, माँ कुंती उनके साथ बैठती थी। जैसे माँ बाप को देखेंगे बच्चे वही तो करेंगे, बैठती थी। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो बताइए कौन सुरक्षित था? गांधारी ने अहंकार बस कोई संस्कार नहीं दिया। मेरे इतने लड़के एक से एक बलवान, हम इतने बड़े
राज्य के मालिक सबको निकाल दिया, क्या करेंगे हमारा कोई? उसने कोई संस्कार ही नहीं दिया। लेकिन जब युद्ध हुआ, परिणाम निकला, तो पांडव सुरक्षित। तो कुंती अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहती थी और उसने वैसा ही संस्कार दिया। हम अपने बच्चों को सुरक्षित देखना तो चाहते हैं, सभी चाहते हैं। कौन अपने बच्चों को खोना चाहता है? सब सुरक्षित। लेकिन क्या वो संस्कार दिया? केवल चाहते हैं। चाहने से क्या होगा? हम चाहते हैं कि हमारा लड़का आईएएस कर ले और घर में बैठाए हैं, घर में बैठे बैठे हो जाएगा। वो व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी तो हो जाएगा। एक बार जो है व्यवस्थाएं हम लोगों को देना होता है, पीछे वाले तो उसका अनुसरण करते हैं। हमने कौन सा मार्ग चुना है जिसका परिणाम दुख और आंसू है, तो हमारी बुद्धि की, हमारी श्रेष्ठता की, हमारी विद्वता की वो वास्तविक हमारी पहचान है कि नहीं? हमने उस मार्ग को चुना है जिस मार्ग में चलते चलते हमारे हाथ तो कुछ लगेगा ही नहीं। और शायद कोई ऐसा पिता नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं है जो ये दावा करे कि मैं अपने भविष्य को सुरक्षित छोड़कर विदा हो रहा हूं। तो फिर क्या कर रहे हैं? जब हम अपने भविष्य को सुरक्षित छोड़कर विदा नहीं हो रहे, हमारे ऋषियों का यही प्रयास था कि पूरी दुनिया को एक विचारधारा का, वसुधैव कुटुंबकम, एक परिवार, तो फिर कहीं आप जन्म ले लें, वहां आपको अपनापन मिलेगा, फिर किसी की बुराई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक जैसा वातावरण रहेगा, एक जैसी सोच रहेगी, एक जैसी समझ रहेगी। अब एक तरफ तो हम कहते रहते हैं व्यवस्था व्यवस्था, क्या व्यवस्था? इसलिए महापुरुषों ने वो शिक्षाएं दी थी बचपन से, जो बच्चों में संस्कार डालती है। और देखते देखते समय निकल जाता है, फिर वो संस्कार हम देंगे भी, फिर नहीं। माँ बाप सत्संगी थे तो बच्चों में भी अच्छे संस्कार। तो एक लड़का जो है वो एसडीएम हो गया, अब थोड़ा पद का प्रभाव तो आ जाता है, तो लेकिन वो संघ का जो है, माँ बाप ने जो संस्कार दिए, तो कहीं भी ट्रांसफर हो, जहाँ सुने आश्रम महात्मा, वहाँ तो एक बार अच्छे महात्मा थे तो उनसे प्रश्न किया, बोले मेरी 14-15 साल की सर्विस हो गई है, और हम बचपन से महात्माओं का संग किए हैं, हम भी करते हैं, लेकिन अभी तक साधना नहीं मिली,
ऐसा लगता है कहीं कुछ कमी। महात्मा का स्वभाव सरल तो होता ही है, बोले देखो भगवान की कृपा हमेशा भक्तों पे होती है। तुम भगत बन के कभी आए नहीं, तुम तो अधिकारी बन गए। हम ऐसे भक्त और भगवान का ही तो संबंध है ना। फिर उन्होंने समझाया कि देखो जो चक्रवर्ती राजा थे उनके पास कोई कमी नहीं थी, केवल भगवान की कृपा पाने के लिए बरसात हो रही है तो पेड़ के नीचे बैठे हैं, जाड़ा है तो पेड़ के नीचे, गर्मी है तो पेड़ के नीचे, भूखे हैं प्यासे हैं। भगवान बुद्ध ने बताया कि मुझे पहले दिन जो भोजन मिला था 10 दिन तक मेरा गला दुखता रहा। अब समझिए कि उन्होंने वो कैसा भोजन करते थे। और उस दिन क्या भोजन, चने के टिक्कड़ और साग सब्जी जो है। वो महात्मा को क्या पता था, और पता भी हो तो सच्चा साम्राज्यवाद तो उन्हीं के यहाँ देखने को मिलता था। समाजवाद तो महात्माओं की देन है। साम्राज्यवाद तो देखिए नाम है एक, व्यवस्थाएं आप लोग देखिए कि उस समय जो सच्चा सेकुलरवाद था वो ऋषियों के पास और ऋषियों के द्वारा उस समय के प्रतिनिधियों के पास आया, जो अपने इकलौते बच्चे को भी सजा देने में हिचकते नहीं थे। प्रजा का एक सदस्य था धोबी, उस समय की व्यवस्था में वो अस्पृश्य माने जाते थे। जब भगवान राम का शासन काल हुआ तो धोबी ने अपनी पत्नी से इतना ही कहा, उस समय राम घूम रहे थे कि मैं राम नहीं हूं जो दूसरे के घर रही पत्नी को रख लूं, मेरे घर में तुम कहां रही तुम। एक सदस्य उसकी भावना का सम्मान करने के लिए भगवान राम ने उस निर्दोष सीता, जिसको पाने के लिए एक वंश को निर्मूल किया था, एक क्षण भी नहीं लगाया। और बहुत से देखिए महापुरुष एक साथ कितना संदेश देते हैं, एक बात में कितने संदेश छिपे होते हैं। आज वाल्मीकि जयंती केवल भंगी मनाते हैं, वहां विश्वामित्र का भी आश्रम था, वशिष्ठ का भी था, और बड़े बड़े अगस्त ऋषि का आश्रम था, अत्रि जी का आश्रम था, सर्वभंग जी का आश्रम था। लेकिन नहीं, लक्ष्मण सीता को वाल्मीकि आश्रम के पास छोड़ दिया 12 साल तक। इससे बड़ा सेकुलरवाद का उदाहरण और कहाँ कोई दे सकता है। स्वयं 14 साल तक वो आदिवासियों के जनजातियों के बीच में रहे, 12 साल तक भगवान कृष्ण रहे ग्वाल बालों के साथ। आज बताइए ग्वाला किसको बनाते हैं आप लोग? जो MBBS है LLB है उसको बनाते हैं। चरवाहा का काम कौन करता है? उन चरवाहों के बीच मामा कंस राजा थे, पिता वसुदेव राजा थे, अग्रसेन उनके नाना राजा थे। राज परिवार में पैदा होने के बाद ग्वाल बालों के साथ बैठ के खेलना कूदना, तो ये संदेश क्या दे रहे थे इसको? और सेकुलरवाद किसको कहते हैं? आज भी अगर हमें कहते हैं कि जो बड़े घर के अमीर घर के लड़के हैं गरीब घर की लड़कियों को ले आए, गरीब घर में शादी, और अमीर घर की लड़की गरीब घर के बच्चों से, सेकुलरवाद आ जाएगा, वो व्यवस्था ट्रांसफर हो जाएगी बराबर, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट को, ना आपस में किसी का राग द्वेष होगा। अब किसी की पगड़ी छीन के हम किसी को दे दें तो जिसकी छीने उसे दुख तो होगा कि नहीं होगा? फिर तो यहाँ तो इन लोगों ने भेदभाव तो डाल दिया। लेकिन कलेक्टर की तनख्वाह कितनी और चपरासी की कितनी? चपरासी को उतने में काम कैसे चलेगा जबकि उसके 5 बच्चे हैं, कलेक्टर के तो 2 ही हैं। तो उसकी तनख्वाह में से उसको बराबर करो। किसानन की जमीन तो छीन के, चलो ठीक है अच्छा किया, लेकिन छीना तो अपनी भी तो छीन के दो।
सेकुलरवाद तो इसको कहते हैं। जो कुब्जा जो है दुनिया से आंखों से छिपाती छिपाती कंस की सेवा में जाती थी, लेप लेके तैयार करके, और भगवान कृष्ण की निगाह पड़ी, बोले अरे सुंदरी, और उसको स्पर्श करके उसको ठीक किया, शादी भी करी। नहीं तो कहाँ वो सेवक। यह है संदेश सेकुलरवाद का। एक महल का रहने वाला गरीब घर, तभी तो होता है। जब वो राजा महाराजा और वो जरासंध से जब मुक्त कराया तो तमाम राजकुमारियां थी, तमाम राजा थे बंदी, 100 राजाओं की बलि देने का था, सबको मुक्त किया। अब वो उनसे पूछा भाई अब तुम भी जाओ, 16,000 थे वो। बोले अब हमारा कोई नहीं है, वहां समाज में हमारा सम्मान कहाँ होगा, हम उतने सम्मान से नहीं जी सकते हैं। फिर उनको सम्मान दिया, अपना करके सम्मान दिया कि नहीं दिया। तो जो उपेक्षित वर्ग है उसको महापुरुषों ने अपना के उसको सम्मान का दर्जा दिलाया। और सेकुलरवाद किसको कहते हैं, समाजवाद, और किसे कहते हैं, सामान्य। ये समाजवाद कहो या सामान्यवाद कहो, सब सामान्य व्यवस्था। और अपने बच्चों को, अपने परिवार के सगे संबंधियों को भी दंड देने में कोई देरी नहीं लगाई। अभी आप लोग ये महाराणा प्रताप देख रहे हैं ना, तो राणा उदय सिंह अपने लड़के को जो सिपाही की हत्या कर दी, 1 मिनट की देर नहीं लगाई, निकाला दे दिया। मौत का तो पहले तो मौत, लेकिन मौत छोड़ के फिर वो तो बधने लगा ही दिया था, कितने प्रार्थना करके निकाला दे दिया तो दंड। और लड़के को त्यागते समय किसको खुशी होती है, व्यवस्थाएं। क्योंकि जब आपकी बाहर की व्यवस्था ठीक रहेगी तो परमात्मा में भी आपका मन सही लगेगा। परिवार भी देखो, परिवार में आपके शांति है, लेकिन पड़ोस में लड़ाई हो रही है, गाली गलौज की आवाजें आ रही हैं, तो आपका मन डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब पड़ोसी भी सही रहे। तो चाहे देश पड़ोसी हो, चाहे घर पड़ोसी हो। इसलिए महापुरुषों का अगला जो कदम था, इसको तो आर्यावर्त बना करके फिर पूरे कर्णवंत विश्व मारे, पूरे विश्व को एक विचारधारा का बनाओ। और उस व्यवस्था को अगर देखिए हम लोग लागू रखते, एक चीज नहीं आती समझ में कि सब अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही, कानून अपना काम कर रहा, प्रतिनिधि अपना काम कर रहा, हर विभाग अपना काम कर रहा, फिर भी अपराध क्यों बढ़ते जा रहे? केवल संस्कारहीन शिक्षा के कारण। बस शिक्षा में सुधार हो जाए, सब सुधार हो जाएगा। और इस पर ध्यान पहले रहता था, हमारी शिक्षा कैसी हो। आप लोग पढ़े तो स्कूलों में छोटे छोटे अच्छे अच्छे सूत्र लिखे रहते थे, या विद्या सा विमुक्तये विद्या ही का ब्रह्म गतिर प्रदाया विद्या ददाति विनयम। अब जो आज विद्या पढ़े है वो विनय नहीं, अकड़ के चलता है मैं। लेकिन महापुरुषों का ये था कि दुनिया का बड़ा से बड़ा अवार्ड आपको दुख और तबाही से नहीं बचा सकता है। जो संपूर्ण भाषाओं का ज्ञानी है वो भी उस भाषाओं के प्रभाव से दुखों से नहीं बच सकता। आपको जिस भाषा का ज्ञान है उस भाषा को वहां का छोटा सा लड़का, 3-4 साल का लड़का बोल रहा है। अब आपने चाइनीज सीख ली तो चाइना का 3-4 साल का लड़का, रशियन सीख लिया तो रशिया का 3-4 साल का लड़का रशिया भाषा बोल रहा है। आप तो 45-50 साल के हो गए, वो तो 4 साल जिस भाषा का आपको अभिमान है वो 4 साल का लड़का बोल रहा है। बोल रहा है कि नहीं?
तो चाहे कोई, इसलिए महापुरुषों ने कहा कि नयमात्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना सुरतेन यमे वैश्य बुढ़ते तेन लभ्या इष्टस्य सात्मा बिरबुढ़ते तनु सोम। एक पंडित जी थे, बहुत अमीर थे, एक ही लड़की थी, लड़का वड़का नहीं था। और उस वजह से एक लड़का बिगड़ ही जाते हैं ज्यादातर, क्योंकि वो भी देखते रहते हैं कि बाप देगा तो देगा किसे। अब दो हो तो रहे कि मैं अच्छा व्यवहार करूं, नहीं तो ऐसा ना हो पापा दूसरे को दे दें, सब मजबूरी है। अब लाड़ प्यार में बच्चे ज्यादा बिगड़ जाते हैं और फिर मजबूरी का फायदा उठाते। और वो माँ बेटी का ऐसा स्वभाव था कि दो चार घर में अगर लड़ाई न करे आवे तब तक उनका भोजन हजम नहीं होता। पास पड़ोस में दो चार अब बड़े आदमी हैं, अब जब शादी का टाइम, शादी लायक हुई तो अब पिता बड़े चिंता में। बातचीत चले तो बोले अब इनको दौलत की लालच होगी तो उस लालच में तो कर ही लेंगे, लेकिन बता देंगे नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत तो बनी रहेगी। तो बाद में जब शादी तय हो जाए, बातचीत सब पक्की, तो बोले हमारी लड़की में एक दोष है छोटा सा। तो बोले क्या? बोले झगड़ालू है वो, थोड़ा सा झगड़ालू है। अब बताओ, ससुर हो तो ठीक है, कौन सास जो है घर में झंझट। बोले नहीं नहीं, अरे बोले करोड़ों की संपत्ति है, दामाद तो वहीं रहेगा। अरे बोले वहीं कैसे रहेगा, मना कर दें। लेकिन एक पंडितों का परिवार तैयार हो गया। वो लड़का जो है पूरा घर भर सत्संगी था वो, तो इधर उधर देखने लगे। जब पंडित जी की शर्त सुनी बात तो इधर उधर देखने लगे। माँ बाप जो है एक दूसरे की तरफ कि तुम्हारा क्या है? तो लड़के ने कहा मम्मी से कि कोई बात नहीं मम्मी, सब ठीक हो जाएगा। अपने घर का माहौल तो अच्छा है ना, जब हमें अपने माहौल का विश्वास है। अब पहले तो ऐसे बैलगाड़ी से बारात जाती थी, बात 7 से 24 घंटे में, पहले 4-5 दिन लग जाते थे। और आजकल तो मोबाइल से सूचना दे देते हैं, लेकिन परंपरा देखो वही चालू है। ये जो पटाखे चलते थे ना, ये खाली सूचना थी। और ढोल बाजा, जब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बारात रह जाती थी तो पटाखे चलने लगते थे, ढोल बजाते थे, ताकि वहाँ सूचना हो जाए तो तैयारी कर ले, आगवानी की, आरती, पूजा की, सब अलर्ट हो जाए। ऐसे लौटते समय भी और जाते समय भी। अब तो कितने मिनट तक चले हैं, अब तो कोई इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए शायद हरियाणा में बंद कर दी। हरियाणा में तो 11 आदमी से ज्यादा नहीं जाएंगे, बाजा वाजा कुछ नहीं। अब तो फोन से चल दिए जी। अब तो पहले ये खाली सूचना तंत्र था, ये सूचना के लिए, और कोई मतलब नहीं है कि हाँ गांव में पता चल जाए, इतने लोग गवाह रहे हैं, कहीं कोई मना ना कर पाए।
तो गांव के बाहर नदी किनारे गांव था, तो बारात रुक गई वहां। पहले दुल्हन पालकी में चलती थी। देखिए कितना माताओं का सम्मान था कि आदमी लोग कंधे में ढोते थे। तो जब बारात आ रही थी ना, तो पालकी लेके कहार चल रहे थे, तो हवा चल रही थी, तो वो शगुन के लिए सूपा ऊपर टांग देते हैं पालकी में, टोकनी मोकनी कुछ और। तो वो सूपा आवाज कर रहा था, फटर 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 फटर। तो वो कहार का डंडा लेके और वो सूपा में मारा 4-5 डंडा, साला फटर 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 कर रहा, फटर फटर कर रहा। अब वो जानबूझ के जो है, अब वो दुल्हन तो बैठी थी पालकी के भीतर, बोले ये तो बहुत खतरनाक है, बताओ सूपा को इतना बेरहमी से कूटता है। अब वो ऐसे सुकड़ गई पालकी के भीतर, कहीं एक डंडा इधर ना आ जाए, डर गई वो। बोले माँ बाप ने मेरे साथ ठीक नहीं किया लगता है, ये तो खतरनाक लड़के के साथ शादी कर। बोले अब वो टूट टाट गया तो काहे को आवाज करेगा। शांत। फिर जब नदी किनारे बारात रुकी, तो जो पढ़ने वाले साथ के लड़के थे बोले देखो ये दादा था, बहुत तपा था, थले को निपटा दिया। वही पालकी के पास खड़े हो गए, वो सुन रही था, सुनाना तो उसी को। और देखो वो जो चबूतरा है ना, उसी का है ये, अभी भी समाधि बनी। और वो जो दूसरा देख रहे हो ना, वो इससे भी ज्यादा था। वो एक दिन हमसे टकरा गया और कुछ हुआ नहीं। अरे सीधे साधा सत्संगी परिवार, और वो कहाँ 4-5 घर में रोज लड़ने वाली चुपचाप दबे पर, पता न चले इस कमरे से उस कमरे कब चली गई। अब बाप ने सोचा, पहले जाते थे 8-10 दिन में कुछ सगुन वगुन लेके, पहले लोग जाते थे, पता नहीं अब जाते हैं कि नहीं। चौथ कहते थे क्या, तो बाप सोचे गाली तो सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। 1 महीना बाद गए, बोले इकट्ठे सुन लेंगे। बाप जाके अपना, और थे पंडित थे, नाई थे, सामान वामान सब ले जाते हैं, रखवा उखवा दिए, बैठे रहे। चाय पानी आ गया, आवाज कुछ नहीं। 3-4 घंटा तक। फिर दोपहर में खाना खाने अंदर गए, सवेरे का नाश्ता बैठक में ही आ गया। दोपहर में जब गए तो लड़की आई थाली लेकर, वो सोच रहे कि कहीं मार मुर के फेंक तो नहीं दिया, आवाज नहीं आ रही। इतना कड़क स्वभाव, आवाज तो आई नहीं रही। अब पंडित जी चुप सन्न बैठे थे। दोपहर में जब खाना खाने गए, थाली रखा, चुपचाप चले रहे। जब विदाई का टाइम आया तो ससुर दामाद को बुलाए, बोले आपने क्या किया? बोले कुछ नहीं, हमारी तो कोई बातचीत नहीं होती। बोले मम्मी से कुछ कहा? बोले नहीं कुछ नहीं। तो बोले अपनी सास को भी सुधार दो थोड़ा। हमारा बुढ़ापा तो आराम से कट जाएगा। बोले आएंगे। तो 1-2 महीना बाद लेने पहुंचे, बहुत खुश। बोले अब आप 1-2 महीना यहाँ रह के, जब आपने बस उसी की 2 कॉपी है इसकी माँ, 1 महीने में उसे सुधार दिए, तो अब 2 महीने यहाँ रुक के आप थोड़ा ज्यादा टाइम ले लो। बोले पिताजी वो तो कोई बात नहीं है, तो 1 दिन का काम है। वो मंगवाया घड़ा, कुमार से कच्चा घड़ा ले आओ, तो ले आए और हाथ में लेके छोड़ दिया, तो टूट गया। बोले इसको बदल के दूसरा ले आओ पका वाला।
पका वाला ले आए, अब उसको भी ऐसे छोड़ दिया। बोले अब दूसरा पका वाला ले आओ इसके बदले में। अब कुम्हार ने मना कर दिया, बोले देखो वो मिट्टी तो कमी कमाई थी, उसको तो हम गला के फिर तुरंत दूसरा बना लेंगे, और ये पके पकाए ये हमारे, अब तो दूसरा लोगे तो पैसा अलग से लगेगा। वो बदले में दे दिया। बोले कच्चा ले ले, वो तो गलती हो गई, पका दे, फूट गया वो तो। अब बस इतना कह के वो बहू को गाड़ी बैलगाड़ी में बैठा है, वो अपना नौका चल दिए। बोले आप 2 महीना, बोले पिताजी हमने आपको समझा दिया ना, कच्चा घड़ा तो फिर गला गुलू के बन जाता है, और ये पक्का घड़ा, ये घड़ा पक ये टूट जाएगा। तो ऐसे ही जिनमें अभी संस्कार बने ही नहीं है, शुरुआत है, उनके जीवन में बहुत जल्दी परिवर्तन आ जाता है, रास्ता पकड़ लेते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे उदाहरण भी आए हैं कि जैसे परीक्षित 7 दिन बाकी रहे थे, फिर भी 7 दिन में ही अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कर लिया कि सारे ऋषि मुनि उन पे कृपा करने के लिए इकट्ठे हो गए। वो पहले से ही प्रिय थे। जब सुना कि राजा को श्राप लग गया तो सारे ऋषि मुनि अपने आप सब बोले चलो सांत्वना देंगे, क्योंकि सबको प्रिय थे, अच्छा स्वभाव था। लेकिन वो तो कलयुग की वजह से कुछ गड़बड़ हो गया, तो समय के अनुसार गड़बड़ हो जाता है। कल्याण हम सभी अपना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई कल्याण नहीं चाहता, सब चाहते हैं। लेकिन हम जैसी व्यवस्था चाहते हैं, पहले वैसा हमारा विचार होना चाहिए, फिर वैसा ही आचरण होना चाहिए। जैसे आप प्रार्थना करते हैं, अब जो शंकर जी की भक्ति करते हैं, प्रार्थना कर लिया विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, लेकिन बचपन से शुरू किया और बाल सफेद हो गए, लेकिन विषय विकार मिटे। प्रार्थना रोज करते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। 1 घंटा की फुर्सत नहीं, मांगा कि संतन की सेवा दे दो। श्रद्धा भक्ति रोज बढ़े और रोज कम हो रही। प्रार्थना रोज, लेकिन जैसे हम प्रार्थना करें वैसा ही आचरण भी करें। ये बात अलग है हमारी। देखिए, हमारी श्रद्धा स्थिर रहे, इसलिए महापुरुषों ने बाहर व्यवस्था दिया था। अब हनुमान जी ने कभी सीता जी के 1 गिलास पानी नहीं पिलाया था, लेकिन अनायास ही सीता जी ने आशीर्वाद दे दिया। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करई सदा रघुनायक छो। केवल भगवान का संदेश लेके गए तो प्रथम दर्शन में ही, इससे पहले सीता जी ने कभी हनुमान जी को देखा तक नहीं, पहचाना भी नहीं, और निशाचर समझ करके मुंह फेर लिया। लेकिन जब उसको विश्वास हो गया कि ये राम का दूत है, आशीर्वाद की जड़ी लगा दी। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जहीं पर कृपा राम की होई, तहीं पर कृपा करे सब। तो एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तुलसी मूल ही सही फूले फरे। ये व्यवस्था ऋषियों की दी हुई है। अब हम 7 दिन व्रत कर लिए, कितनी श्रद्धा से बताइए। हमारी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, हम श्रद्धा से गणेश जी की पूजा कर लें, लेकिन पता तो नहीं है
अब ये 7 दिन हम ये कहते हैं कि जो भी भजन करता है, हम किसी की भी पूजा करते हैं, जिन देवताओं की पूजा करते हैं वो भी ऋषियों की संतान है। कश्यप ऋषि की संतान है। दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 कन्याओं की शादी कश्यप ऋषि से किया था, तो अदिति से देवता पैदा हुए थे, दिति से दानव पैदा हुए थे, किसी से मनुष्य पैदा हुए थे, किसी से कुछ नहीं तो। और उन पे भी जब संकट नहीं टलता था तब भी ऋषियों के पास आते थे। जब वृत्तासुर नहीं मर रहा था तो फिर देवताओं ने सबने सलाह किया, बोले अगर दधीच अपनी हड्डी दे दें तो उससे ये राक्षस मर सकता है। दे दिया उन्होंने। अब नवरात्रि मनाते हैं, पूजा करते हैं, गणेश जी की किया, सब करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन वास्तविकता को समझने का प्रयास भी करना चाहिए। जब आप भजन करोगे तो ये सारी घटनाएं हमारे जीवन में घटेंगी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन मत चित्त, और हम अपने चित्त को कहाँ लगा रहे हैं? संसार में, विषयों में। भगवान कृष्ण ने कहा कि मत चित्त सर्व दुर्गाणी, संपूर्ण दुर्गुणों से, हमें जो सारे दुर्गुणों से पार कर दे उसका नाम दुर्गा है। इसीलिए तो कहते हैं अर्जुन मत चित्त सर्व दुर्गाणी, मैं संपूर्ण दुर्गुणों से पार कर दूंगा। हमें जो दुर्गुणों से पार ले जाए उस शक्ति का नाम ही तो दुर्गा। हमें दुर्गुणों से बचा ले। कृष्ण कहते हैं कि मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेतम अहंकारम न शोष्यसि विनक्ष्यसि। अगर अर्जुन अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनोगे तो विनाश को प्राप्त होगा। अब नव भारत, नव युग, नव दंपत्ति, नव युवक। तो नव युवक का मतलब क्या होता है? नौजवान होता है कि नहीं? ऐसे नवरात्रि एक नई रात्रि, जिस दिन हम भगवान के रास्ते पर कदम रखते हैं, जिस दिन हमारी समझ काम करती है, ये दुनिया से जो कुछ भी मुझे मिला है ये मेरी आत्मा को पतन से नहीं बचा सकते, मेरे जीवन को दुख और तबाही से नहीं बचा सकते। पहली बात तो हमारे अंदर ये समझ काम करे। कितने ऐसे लोग हैं जो जिनका पूर्ण दृढ़ विश्वास है कि मुझे जीवन के अंतिम क्षणों में दुख और आंसू के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और जब ऐसी हमारी समझ मजबूत होती है, दृढ़ होती है, तो फिर हम ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं। और जिस दिन हमारे भजन पकड़ में आ जाता है, हमारा मन परमात्मा के चिंतन में लग जाता है, उसी दिन से हमारे जीवन में एक नई रात्रि की शुरुआत। तो हमें जो हमारे दुर्गुण हैं, रात्रि में क्या होता है, आदमी सोता है तो भजन में फिर दुर्गुण सोने लगते हैं, फिर अच्छे गुण जागने लगते हैं। अने ये बताओ पहले, दुनिया में आज कोई भी, चाहे कोई वैज्ञानिक हो, चाहे भला 12 साल के लड़के के गर्दन में हाथी का सिर बैठा दे। पहले अगर हम आप भौतिक क्षेत्र में भी देखें, आज अगर लड़के का कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है, गणेश का कोई दोष था, कोई दोष नहीं, और वो बाप अपने लड़के को कत्ल कर दे फिर समाज में सम्मान पा जाए, तो बताओ। आज शंकर जी की पूजा होती है, सम्मानित है, लड़के की गर्दन काटने के बाद क्या कोई बाप इतना सम्मान पा सकता है? इतना तो शराबी नहीं करेगा। 1 मिनट में काट के फिर 4-5 दिन तक तो खोजते रहे उनके दूत, क्योंकि शंकर जी ने कहा कि जिस माँ का मुंह उत्तर की तरफ हो और बेटे का भी मुंह उत्तर की तरफ, ऐसे बच्चे को लाना। अब हम कहते हैं कि जो कुंडलनी कहते हैं जागृत हो गई, तो जब जागृत हो जाएगी तो ये घटनाएं घटेंगी। फिर ये जो देवी है वो आपके सामने प्रकट होकर अपना परिचय देंगी।
अब कैसे कोई बैठाएगा? जब हाथी का बच्चा पैदा होता है तो वो 1 क्विंटल का होता है और इतना मोटा गर्दन, और फिर लगते ही वो कैसे पहचान लेगा ये बताइए। हम कहते हैं कि हरियाणा वाले का सिर यहाँ एमपी वाले किसी के लगा दो जो उन माँ बाप को पहचान ले, पहचानेगा तो अपने उनको पहचानेगा। तो हाथी का बच्चा जो वहां मिला हिमालय की तराई पे, हिमालय में तो रहते ही थे, तो वो हाथी का सिर कैसे पहचान लिया ये मेरे माँ बाप है? माँ बाप तो उसके हाथी है। स्तुति करने लगे। और जब दक्ष के सिर लगाया बकरे का तो वो भी भगवान को पहचान के ये मेरी पत्नी है। अब बताओ बकरे की पत्नी है वो, दूसरा सिर पहचान कैसे लेगा? पहचान सकता है? और कोई फिट करके बैठा दे 3-4 दिन में तो खून सूख जाएगा, बदबू आने लगेगी। और जब उत्तर नहीं मिलता तो कहते हैं अरे भगवान है वो तो कुछ भी कर सकते हैं। देखो हम कहते हैं ये घटनाएं सच हैं, लेकिन भजन करो फिर देखो आपके सामने वो चीजें आती हैं कि नहीं, तब आप समझ पाओगे। इसलिए तो महापुरुषों ने गोपनीय रखा कि जिसके पास भजन होगा, ध्यान होगा, कुंडलनी जागृत होगी, वो इन चीजों को समझता होगा। तो बहकाने से क्या होता है? इसीलिए उसको बस इतना, हमें शुरुआत इतना करना कि जितनी लगन और निष्ठा से दुनिया के काम करते उतनी लगन और निष्ठा से भगवान का सुमरन शुरू कर दें। सुमरिय नाम रूप भी देखे, आवत हृदय स्नेह भी सेखे। और जहां आपके हृदय में वो परमात्मा आ गया, उसी दिन से एक नई रात्रि की शुरुआत। उसी को शिवरात्रि भी कहते हैं, कल्याण की रात्रि। और जिनका मन परमात्मा के चिंतन में नहीं है उनके लिए वही सीता काल रात्रि। काल रात्रि निश्चर कुल केरी, जय सीता पर प्रीति घनेरी। सीता पे जिसका प्रेम है उनके लिए वो काल रात्रि। वो त्रिगुणमयी माया, उसमें जिसका प्रेम है वो काल रात्रि की तरफ जा रहे हैं। और जो संसार के परिणाम को समझकर भगवान की तरफ चल दिए, उनके जीवन में एक नई रात्रि की शुरुआत हो गई। नवरात्रि, नवरात्रि मतलब 9 दिन नहीं है, ना अवा लिखते हैं, गिनती वाला 9 नहीं लिखते हैं। जैसे 9 युवक, 9 दंपत्ति, 9 वर्ष लिखते हैं, 9 वर्ष। तो 9 वर्ष का मतलब क्या होता है? ऐसे नवरात्रि लिखते हैं, लिखने के लिख के देखो। नवरात्रि का मतलब क्या होता है? 9 दिन। नई रात्रि, और नई रात्रि की शुरुआत कैसे होगी उसको पकड़ना है। फिर देखो इनका सबका स्वरूप सही सामने आएगा, पकड़ में आ जाएगा क्या है। और ये तो जब लड़का 6वीं 7वीं में पढ़ने लगता है तो वो कमाने कबूतर पढ़ता है, पढ़ता है क्या? पहले LKG UKG के लिए तो कमाने कबूतर, तो कबूतर का चित्र तो बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन करते हैं आदमी। अब ये कहते हैं ये जामुन का पेड़ है तो इसमें जामुन का फल मिलेगा, मांगो चाहे मत मांगो। अब इसलिए ये आम का पेड़ है, अब आदमी कह देता है ना हम तो भैया भगवान मान के तो पूछते हैं, जब भगवान हो तब मानो ना। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि मटकी में पानी भरो और कहते हम तो दही मत रहे हैं, कभी जिंदगी में मक्खन मिलेगा? मिल सकता? हम तो दही समझ के मत रहे, मत के कोई देखो, हम तो दही मान के। बहुत से लोग हम तो भैया भगवान मान के पूजा करते हैं। कैसे भैया? जो हो उसे न मानो लेकिन करो। मक्खन निकालने की मटकी में पानी भर लो और आंख मूंद में हम तो दही मत रहे हैं, मतते रहो 5-6 साल तक, मक्खन निकलेगा? निकल सकता है? बहुत से कहते हैं अरे वहां गए भैया हम तो भगवान ही मानते हैं, भगवान है। देखो
आपने भोजन बनाने के लिए आग जलाई, अब आग बुझ रही है, फिर जल गई, बुझ गई, भोजन कब तैयार होगा? भोजन पकाने के लिए आग का निरंतर जलना, तो आपकी जो लगन है वो बुझने न पाए, निरंतर आपको लक्ष्य की प्राप्ति तुरंत हो जाएगी। उसका निरंतर जलना जरूरी है। यहाँ से अब 5 आदमी यहाँ से शिवपुरी के लिए चले आप, और दो बैठ के, जहाँ 2 आदमी मिल गए वहीं खड़े होकर बात करने लगे, कोई पंचायत के अंदर कोई कुछ करने लगा, और 2 आदमी अपनी लगन, बताइए सब जल्दी कौन पहुंचेगा? नहीं, कौन पहुंचेगा? जो कहीं रुका ही नहीं। तो कोई इसमें रुक गया, कोई उसमें रुक गया, कोई इधर तमाशा देखने लगा, कोई बात करने लगा, तो आग जल गई, फिर वो बुझने न पाए। जो एक बार हमारे अंदर लगन की आग जल गई, ऐसी लागी लगन, बस मीरा की तरह, मीरा हो गई मगन, महलों में पली लेकिन बन के जोगन चली। तो भगवान की कृपा पाने के लिए हमें उतना ही करना होगा जो हमसे पहले लोगों ने किया है। भगवान की कृपा पाने के लिए क्या? तुल्य निंदा स्तुति मौनी भक्ति मान में यो प्रियो न रहे। निंदा में, स्तुति में, मान में, अपमान में, अपने में, पराये में, मिट्टी में, कांच में, पत्थर में, सोना में, जिसकी बुद्धि समान हो गई। अर्जुन, ऐसा भक्त मुझको प्रिय। और जहां तक ये बना हुआ है, राग दोष बना है, ये बना है, इन्हीं सबको तो खत्म करना है। और यही दोष जो है आत्मा को बार बार नरक में ले जाते हैं। अब इन्हीं सब व्यवस्थाओं के साथ हम अपने मन को दोष मुक्त कैसे कर सकते हैं? अब घर में जो है झगड़ा हो रहा है और हम भजन में बैठे हैं, कैसे होगा? नहीं होगा ना। इसलिए वो अपने आप जब लगन लग जाएगी ना, तो एकांत तो अपने आप खोजेंगे। चाहे घर में ही बना लें, दरवाजा बंद कर ले, खिड़की, कोई बाहर की आवाज ना आए, लेकिन उतना कोशिश तो करेंगे। फिर धीरे धीरे और मन लगेगा, तो आपकी योग्यता आपको आगे बढ़ाती रहेगी। जो लड़का जो है अपने स्कूल में फर्स्ट आता है ना, तो फिर तमाम स्कूल में कंपटीशन होती है, फिर तहसील लेवल पे होती है, फिर जिले लेवल पर, फिर प्रदेश लेवल पर, फिर देश लेवल पर, फिर विदेश। उसकी योग्यता ही उसको आगे फिर बढ़ाती रहती। सोचना नहीं कुछ कि हमें क्या करना है क्या नहीं, बस जैसे जैसे क्षमता आती जाएगी, आपकी क्षमता आपको आगे बढ़ाती चली जाएगी। और एक दिन फिर ऐसा होगा, नाव में बैठ के गंगा पार किया, जब उस पार हो गए तो फिर नाव में थोड़े बैठे रहेंगे, नाव तो वहीं छूट जाएगी। उस पार कदम रख देंगे या नाव में बैठे रहेंगे। तो जिस भजन को पकड़ के आपने पूरी यात्रा तय की, फिर वो भजन भी छूट जाता है। फिर माला जपू न कर जपू, जिभ्या जपू न नाम, अब भजन हमारो हरि करें हम पायो। तो मेरा मन सुमेरे राम को, मेरा मन राम ही आए, मेरा मन राम ही हो ही रहा, तो शीश नवाओ जपते जपते। लेकिन जितना समय दे सको श्रद्धा से पूरा पूरा, जितनी निष्ठा से बताइए। कोई आपको देखने वाला नहीं है कि आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, लेकिन कोई गलती तो नहीं होने पाती। इतनी ही ईमानदारी से आप परमात्मा का चिंतन, उसमें दूसरा चिंतन कि वो देख रहा, वो सच में देख रहा है। मानना नहीं कि वो देख रहा है, वो देख रहा है। जिस दिन आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा, आपकी लगन परमात्मा के तराजू में तुल जाएगी, आप हर समय परमात्मा को अपने पास खड़ा पाए। वो आपके अंदर की श्रद्धा को देखता है। वो देखता है कि ये आदमी दुनिया की बातों को कितनी लगन से सुनता है। नहीं सुनते? घर में आप लोगों से कोई मिलने आ जाए ना, तो फिर घर के सदस्य जो होते हैं ना, अगर कोई झाड़ू भी लगा रहा है ना, तो बंद हो जाएगा झाड़ू। बात क्या हो रही है? नहीं।
अब देखो माइक लगा के भगवान की चर्चा हो रही है, फिर भी अब वो तो धीरे धीरे आप बात करें। और अगर उनसे कह देना किसी से कि देखो जरा चाय बना के लान, देखो बहाना बना के हमको वहां भेज दिए, मतलब दुनिया की बात आपसे बुरा मान जाएंगे। ये बहाना बना के हमको चाय बनाने भेज दिए, कोई बात जरूर है। कितनी लगन से सुनते हैं, दुनिया की बातें सुनने में कितनी रुचि है, लेकिन ईश्वर की चर्चा रास्ते रास्ते जा रहे हो ना, वहां सुन लो, अरे वहां 2 आदमी मार दिए, वहां वो लड़की भग गई, सुनने खड़े होकर सुनने लगेंगे यार बात क्या हो रही। और यहाँ सुनने दशरथ ऐसे थे राम, अरे फालतू बात। तुरंत किक लगाई, बस पहले तो देखेंगे 4 आदमी खड़े हैं, बात क्या है, कैसी बात। तो जिन बातों में इसकी रुचि है उसका परिणाम क्या है, जिन कामों में इसकी रुचि है उसका परिणाम क्या है, और जिस चर्चा में सुख के अलावा शांति के अलावा कुछ नहीं, उसमें इसकी कितनी रुचि है। और चाहते हम सुख शांति हैं, दुख और अशांति कोई चाहता है? आप में से कोई दुख और अशांति चाहता है? फिर जो काम कर रहे हो, जो बातें कर रहे हो, अगर उससे सुख शांति मिलती तो फिर तो इसे अपने आप सिद्ध, इसको सिद्ध नहीं करना है इन बातों से, इन काम